एक तो हम एपोस्ट्रॉफी एस लगा के बना सकते हैं, ओके, और दूसरा हम ऑफ लगा के बना सकते हैं। दो तरीके से हम पोजीशन शो कर सकते हैं, एक एपोस्ट्रॉफी एस लगा करके और दूसरा ऑफ लगा करके। जैसे आपको बुक पर पोजीशन शो करना है कि किताब किसकी है, तो आपने एपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया, राम्स बुक लिखा गया। और वहीं पे आप लिखना चाहो तो ऑफ लिख करके द बुक ऑफ राम ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों ही वर्ड अक्सर यूज किए जाते हैं, चाहे अपोस्ट्रोफी एस लगा के चाहे ऑफ लगा के, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ सर्टेन चांसेस जहां पर अपोस्ट्रोफी लगना जरूरी है, या फिर वहां पर ग्रामर के अकॉर्डिंग कैसे ऑफ लग जाए तो ज्यादा ठीक है, कहाँ कहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगता है कहाँ नहीं लगता है, ये सारी चीजें हम वन बाय वन जानेंगे। फिलहाल सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज जो है जनरली हम पर्सन के साथ में करते हैं, या कह सकते हो लिविंग बीइंग के साथ में करते हैं। एपोस्ट्रॉफी एस का यूज हम पर्सन के साथ में करते हैं। इट मीन्स कि जो नॉन लिविंग थिंग्स आएंगी उनके साथ में हम नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ दिया गया है, जनरली वी डू नॉट यूज एपोस्ट्रॉफी एस विद नॉन लिविंग थिंग्स। तो हमें ध्यान रखना है पहली चीज कि हमें एपोस्ट्रॉफी एस का यूज पर्सन के साथ में करना है, लिविंग थिंग्स के साथ में करना है, कह सकते हैं आप। नॉन लिविंग के साथ में अक्सर हम लोग एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं करते। लिखा गया द वॉल्स पेंटिंग, वॉल की पेंटिंग, दीवार की पेंटिंग, तो मीनिंग यहाँ पे सही निकल रही है। आपको हम ये भी बता दें कि जब आप एपोस्ट्रॉफी का या ऑफ का यूज करते हैं तो ऐसी हिंदी मीनिंग निकलती है का की के, ऐसी मीनिंग निकलेगी। तो यहाँ मीनिंग आ रही वॉल की पेंटिंग, दीवार की पेंटिंग, तो आप कहोगे इसके लिए एपोस्ट्रॉफी लगना चाहिए या ऑफ लगना चाहिए, जरूरी नहीं हर वर्ड में ऐसा हो। फिलहाल नॉन लिविंग में हम एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं करेंगे। तो द पेंटिंग ऑफ द वॉल ऐसे लिखा जाए ज्यादा सही है। द बिल्डिंग डेकोरेशन, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लगना गलत है, इनकरेक्ट है, तो हम लिख देंगे आप द डेकोरेशन ऑफ द बिल्डिंग। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो द बिल्डिंग डेकोरेशन। कुछ जगहों पे हम ना ऑफ ही लगाते हैं और ना ये एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। बढ़ते हैं आगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानते हैं। अब अगर आप किसी भी वर्ड में एपोस्ट्रॉफी लगाना चाहते हो और वो नाउन जो है सिंगुलर है, हम किसी भी नाउन में एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं और अगले नाउन पर पोजीशन शो करने के लिए एक नाउन में एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, अगले नाउन पर पोजीशन शो करने के लिए। तो वो नाउन कैसा है, कह रहे हैं सिंगुलर है, तो हम उसके लास्ट में एस लगा देते हैं। ठीक है, अपोस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं। मोहित के लास्ट में हमने पहले अपोस्ट्रॉफी लगाया और फिर उसके बाद लास्ट में एस लगा दिया। जैसे हमने लिखा मोहित, तो हमने यहाँ पर लगाया अपोस्ट्रॉफी और उसके बाद एस, फिर उसका किसी अगली चीज पर, जैसे पेन हो गया, बैग हो गया, किसी चीज पर हमने पोजीशन शो कर दिया। जैसे लिखा है काव्याज पेट, मतलब इसका पेट डॉग है या पेट एनिमल कोई है, तरह काव्या का ये पेट डॉग है, पेट एनिमल है। तो अपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया किस चीज के लिए, इस पर पोजीशन शो करने के लिए, का की मीनिंग देने के लिए कि ये काव्या का पेट है, काव्या का डॉग है। कैट्स होम, कैट का होम, बिल्ली का घर। तो का की मीनिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, एपोस्ट्रॉफी का अक्सर यूज करते हैं। आगे बात करें, ये तो बात हो गई सिंगुलर की, कि आप जो है सिंगुलर वर्ड रहेगा तो कोई भी सिंगुलर नाउन रहेगा, जैसे बोला गया स्टूडेंट या राम श्याम, ऐसे कोई भी, तो आपको किसी भी सिंगुलर नाउन के लास्ट में एस लगा करके ये देखना कि उसके आगे एक नाउन है कि नहीं। और ये नाउन कोई भी हो, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग, इससे मतलब नहीं है, बस लेकिन ये वाला जो नाउन है ये पर्सन होना चाहिए अक्सर। अब देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। सेकंड कॉन्सेप्ट आपसे ये कहना चाह रहा है कि अगर वर्ड प्लूरल है, अगर नाउन प्लूरल है जिसमें आप एपोस्ट्रॉफी लगाना चाह रहे हो, जैसे कि यहाँ पे बॉयज, अगर पहले से ही प्लूरल है तो आपको क्या करना है, ओनली एस लगा देना है वहां पे एपोस्ट्रॉफी। ठीक है, वहां पहले से ही एस लगा हुआ है, आपको क्या कर देना है, केवल एपोस्ट्रॉफी लगा देना उसके बाद में बस। जैसे अगर बॉयज लिखा हुआ है तो बॉयज के लास्ट में आपको केवल एपोस्ट्रॉफी लगा देना है और इसके बाद एक नाउन होना जरूरी है। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि बॉयज जो है एक प्लूरल वर्ड है और उसमें जो है एपोस्ट्रॉफी एस जो है बस लगा दीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा। इससे प्लूरल का एहसास होता है कि इसमें एस पहले लगाया गया, एपोस्ट्रॉफी बाद में। यहाँ पे हो गया बॉयज हॉस्टल, इसका मतलब है एक लड़के का तो हॉस्टल होता नहीं, कई सारे लड़कों का हॉस्टल होता है। वैसे स्टूडेंट्स क्लास, एक स्टूडेंट की क्लास है नहीं, कई सारे स्टूडेंट की क्लास है या मेस है। ओके, ऐसे ही किड्स बैग, बच्चों का बैग, तो इसका मतलब है कई सारे बच्चों की बात हो रही है, उसके लास्ट में आपने अपोस्ट्रॉफी लगा दिया। तो अगर किसी नाउन को प्लूरल बताना है, उसमें पहले से एस लगा हुआ है तो हम ऐसे बनाएंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये कहना चाह रहा है कि फॉर प्लूरल नाउन, ऐसे नाउन जो प्लूरल हैं उनके लास्ट में आप एपोस्ट्रॉफी एस लगाइए, एपोस्ट्रॉफी भी लगाइए एस भी लगाइए। कब,
जब ऐसा वर्ड जिसका प्लूरल एस लगा के नहीं बनता है, उसकी स्पेलिंग चेंज करके बनता है, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन प्लूरल बना, आपको उसमें अपॉस्ट्रॉफी लगाना है, उसके बाद एस लगाना है। यहाँ पे क्या किया इन्होंने, इन्होंने लिखा चिल्ड्रन, ये एक नाउन है, इसका अगले वर्ड पर जो है पोजीशन शो करना है, जैसे स्कूल हो गया। ठीक है, यहाँ पे इनको जो है अगले वर्ड स्कूल पर जो है पोजीशन शो करना है। तो इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, ये वर्ड तो पहले से ही प्लूरल है, अब इनको एपोस्ट्रॉफी के साथ में एस लगा देना होगा। तो यहाँ पर ये पोजीशन शो करेगा स्कूल पे, प्ले स्कूल पे, चिल्ड्रंस प्ले स्कूल। ऐसे ही पीपल एक प्लूरल वर्ड है, लेकिन उसमें एस तो लगता नहीं, प्लूरल बनाने के लिए ऑलरेडी प्लूरल है, तो हमको इसको अगर अगले वर्ड पर पोजीशन शो करना है तो हम इसमें एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। अगर किसी वर्ड के लास्ट में पहले से ही एस लगा है तो हम क्या करते हैं, केवल एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं, जैसे बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, ऐसे ही। लेकिन अगर कोई वर्ड प्लूरल है और उसकी स्पेलिंग के लास्ट में एस नहीं लगा, जैसे पीपल एक प्लूरल वर्ड है, चिल्ड्रन एक प्लूरल वर्ड है, तो हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रॉफी के साथ साथ बाद में एस भी लगाएंगे, और ये दिखाएगा अगले वर्ड पर पोजीशन कि बच्चों का प्ले स्कूल। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल आपके सामने है, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि अगर ज्वाइंट पोजीशन है तो, ठीक है, ज्वाइंट पोजीशन अगर होगा तो एपोस्ट्रॉफी आप कैसे लगाएं। क्या कर रहे हैं, एड एपोस्ट्रॉफी एस एट द एंड ऑफ द लास्ट वर्ड, तो आपको लास्ट वर्ड में एपोस्ट्रॉफी लगाना है अगर ज्वाइंट पोजीशन होगा तो। समझते हैं इस चीज को। इनके कहने का मतलब है कि मान के चलो राम के पिताजी और श्याम के पिताजी दोनों एक ही पर्सन है, मतलब राम और श्याम दोनों, इसका मतलब क्या हुआ, भाई भाई। तो ऐसी कंडीशन में आप एपोस्ट्रॉफी किस में लगाएंगे, राम में लगाएंगे या श्याम में लगाएंगे, ये समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे। कि मतलब दो पर्सन का या तीन पर्सन का एक ही चीज पर पोजीशन है तो आप किस में एस लगाओगे, तो क्या कहा गया है, लास्ट वर्ड में। जो लास्ट वर्ड लिखा होगा, जैसे राम और श्याम में लास्ट क्या लिखा है, श्याम लिखा है, तो हम श्याम में एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, राम में एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखा जाना चाहिए राम एंड श्याम्स फादर इज अ डॉक्टर। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट मिरर है, ये क्वेश्चन के तौर पे दिया गया है। तो राम एंड श्याम्स फादर इज अ डॉक्टर, राम और श्याम के पिताजी एक डॉक्टर हैं, इनका मतलब है कि राम और श्याम के पिताजी एक हैं और राम और श्याम दोनों भाई भाई हैं। फिर आगे लिखा गया टीचर एंड स्टूडेंट कन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन इन नेक्स्ट क्लास। अगले क्लास में जो है मतलब नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट और टीचर के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है। तो भाई देखो दोनों का कन्वर्सेशन सेम है। अब दोनों कन्वर्सेशन सेम है तो यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से कि दोनों में एस नहीं लगाना है, और एस एपोस्ट्रॉफी लगेगा तो किस में लगेगा, फर्स्ट वर्ड में लगेगा या फिर लास्ट वर्ड में लगेगा। सेम आपको कंडीशन बताई गई है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, एपोस्ट्रॉफी यहाँ से हटा करके यहाँ पे आप लगा दो। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगले कॉन्सेप्ट में देखते हैं। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर इंडिविजुअल पोजेशंस ओवर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एड एपोस्ट्रोफियस विद ऑल द वर्ड्स। फॉर इंडिविजुअल पोजेशंस ओवर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, क्या कह रहे हैं कि अगर कई सारे लोग हैं और उनका अलग अलग पोजीशन है तब एपोस्ट्रॉफी कैसे लगेगा। कई सारे लोग हैं और उनका अलग अलग चीजों पर पोजीशन है तो एपोस्ट्रॉफी कैसे लगेगा। देखते हैं यहाँ पर, पता करते हैं कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे अलग अलग पोजीशन है या फिर सेम पोजीशन है। तो यहाँ पे लिखा है राम एंड श्याम फादर आर वेल नोन टू ईच अदर। राम और श्याम के पिताजी एक दूसरे को भली भांति जानते हैं। तो यहाँ पे सेंस क्या निकल रहा है कि दोनों के पिताजी अलग अलग है, राम के पिताजी और श्याम के पिताजी, कहने का मतलब आपस में फ्रेंड है, एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पर राम के पिताजी अलग और श्याम के पिताजी अलग है, तो यहाँ पे दोनों ही वर्ड में अपोस्ट्रॉफी यस लगेगा, राम में भी अपोस्ट्रॉफी लगेगा और श्याम में भी अपोस्ट्रॉफी लगेगा। तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट मिरर है। देखिए जब ज्वाइंट पोजीशन होता है तो क्या बताया गया आपको पीछे, अगर ज्वाइंट पोजीशन होगा तो केवल लास्ट वर्ड में लगेगा। ज्वाइंट होगा पोजीशन तो लास्ट वर्ड में, इस चीज को समझ लीजिए, केवल लास्ट वर्ड में आपको लगाना है। और वहीं पे आपको सेपरेट पोजीशन अगर दिया जा रहा है, अलग अलग पोजीशन, तो वहां पे बोथ वर्ड में या तीन वर्ड दिए गए, तीनों वर्ड में हर एक वर्ड में फिर लगेगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक और क्वेश्चन दिया गया, लिखा गया है टीचर्स एंड स्टूडेंट लाइफ आर इन सेम डायरेक्शन नाउ डेज।
टीचर और स्टूडेंट की लाइफ जो है इस समय सेम डायरेक्शन में है इन दिनों। टीचर में अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, स्टूडेंट में नहीं लगा, तो भाई ये तो सरासर गलत है कि आपने पहले वाले वर्ड में लगा दिया और लास्ट वर्ड में लगाया ही नहीं। ओके, अगर लास्ट वर्ड में नहीं लगा तो पहले वर्ड में तो बिल्कुल नहीं लगेगा। लास्ट वर्ड में लगा है तो एक बार पहले वर्ड में सोचा जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो गलत क्या है, यहाँ पे जल्दबाजी मैंने यहाँ गलत कर दिया, यहाँ पे नहीं, आपको यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है। ओके, टीचर्स एंड स्टूडेंट, समझिएगा इस चीज को, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स लाइफ, दोनों की लाइफ की बात की जाए, आर इन सेम डायरेक्शन नाउ डेज। तो यहाँ पे टीचर में तो अपॉस्ट्रोफी लगेगा, स्टूडेंट में भी लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सेपरेट पोजीशन की बात हुई, भाई उनकी भी अपनी लाइफ है, स्टूडेंट की भी अपनी लाइफ है। तो प्लूरल नाउन यहाँ पे लाइफ लिखा हुआ, कई सारे लोगों की बात की जा रही है, दोनों में एस लगना चाहिए। फिर बात आती है कंपाउंड पजेसिव प्रोनाउन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। आपको अलग अलग तरीके का टेस्ट आज आपको मिल रहा होगा, ऐसी चीजें आपने नहीं पढ़ी होंगी और ऐसा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। राइटिंग में, ऐसे राइटिंग में, लेटर राइटिंग में सब चीजें अक्सर यूज की जाती है, न्यूज पेपर में, हर जगह। यहाँ लिखा हुआ है कि जो कंपाउंड पजेसिव जो नाउन होता है, कंपाउंड नाउन आपको बताया गया नाउन पढ़ाते समय, जैसे सिस्टर इन लॉ एक जो है कंपाउंड नाउन है, यूनियन बैंक एक आपका कंपाउंड नाउन है। तो आपको पोजीशन शो करना है किस पे, अंकल पे। तो माय सिस्टर इन लॉज अंकल, आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। तो जो कंपाउंड नाउन का लास्ट वर्ड होता है उसमें आपको एस लगाना है, एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। तो सिस्टर इन लॉ में लास्ट वर्ड क्या होता है, लॉ होता है, उसमें आपको एस लगाना है। उसके बाद यूनियन बैंक में लास्ट वर्ड क्या है, तो बैंक, बैंक में एपोस्ट्रोफी एस लगा देना है। जैसे सिंडिकेट बैंक है, तो सिंडिकेट बैंक में लास्ट वर्ड क्या है, बैंक। प्राइम मिनिस्टर में लास्ट वर्ड क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, चीफ मिनिस्टर में लास्ट वर्ड क्या है, मिनिस्टर। वाइस प्रेसिडेंट में लास्ट वर्ड क्या है, प्रेसिडेंट। तो आप उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा करके अगले नए नाउन पर पोजीशन शो करेंगे। ओके, तो ये आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया गया। अब यहाँ पर लास्ट में कुछ सेशन है आपके लिए, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको आप सॉल्व कर लिए, आपका ए टू जेड जितने भी कंफ्यूजन है सारे आपके समाप्त हो जाएंगे। अब यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया है द स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स वाज अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर रोल नंबर्स। यहाँ पे लिखा गया है द स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स, स्टूडेंट के जो असाइनमेंट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर रोल नंबर, उनके रोल नंबर के अकॉर्डिंग जो है अरेंज किए गए हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर स्टूडेंट जो है इस पर पोजीशन शो कर रहा है, किस पे, असाइनमेंट में। कई सारे असाइनमेंट्स हैं, देयर प्लूरल प्रोनाउन है, इसका मतलब स्टूडेंट भी प्लूरल है। तो हमने किया क्या, लास्ट में अपॉस्ट्रॉफी को लगा दिया, बस इसका मतलब स्टूडेंट प्लूरल है, उसमें हमको केवल अपॉस्ट्रॉफी लगाने की जरूरत है। ओके, लेकिन ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि इसके साथ में असाइनमेंट प्लूरल होगा कि नहीं, भाई कई सारे बच्चे हैं तो असाइनमेंट तो प्लूरल होगा ही, और उसके साथ में वर्ब भी प्लूरल आएगी। अब आप अगर सोच रहे हैं कि यहाँ पर केवल अपॉस्ट्रॉफी का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ऐसा नहीं है। एपोस्ट्रॉफी के साथ साथ किस नाउन पर वो पोजीशन शो कर रहा है, वो नाउन प्लूरल है कि नहीं, और उस नाउन के लिए जो वर्ब आएगी वो प्लूरल होगी कि नहीं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आप ये मत सोचिए कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है डायरेक्ट उसी से हम क्वेश्चन पूछेंगे, पीछे जो भी चीजें पढ़ाएंगे उससे भी पूछा जा सकता है, और बहुत ही आसान सी प्रॉब्लम में वाज होता है, वर होता है, हर जगह देखा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है द बॉयज क्लब्स आर वेरी कॉम्पिटिटिव, बॉयज क्लब जो है बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। तो यहाँ पे बॉयज जो है किस पर पोजीशन शो कर रहे हैं, क्लब पर। क्लब है प्लूरल, और प्लूरल के लिए यहाँ पे आ रहा हुआ है, सही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, बॉयज में पहले एस लगेगा कि पहले अपॉस्ट्रॉफी, यही प्रॉब्लम है यहाँ पर, यही सोचना है आपको। तो यहाँ पर बॉयज लिख करके तब हम अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, क्योंकि क्लब कई सारा है। क्लब पर, वहां पर जो है पोजीशन शो किया जा रहा है, बॉयज क्लब जैसे होता है ना, गर्ल्स क्लब, गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स कॉलेज। ओके, ऐसे ही बॉयज हॉस्टल, बॉयज क्लब, बॉयज हॉस्टल, तो वहां पर लास्ट में हम अपॉस्ट्रॉफी केवल लगाएंगे। अगला सेंटेंस है, लिखा हुआ है ऑल द क्लॉक्स हैंड्स हैव टू बी चेंज, जो भी क्लॉक हैंड्स हैं उनको चेंज किया जाना है। देखिए ऑल आया, ऑल के बाद एक मेन नाउन आएगा, वो प्लूरल आएगा। मेन नाउन क्या आ रहा है यहाँ पर, हैंड्स, इसके लिए वर्ब आ रही प्लूरल हैव। अब यहाँ पे क्लॉक में पहले से एस लगा दिया गया, फिर अपॉस्ट्रॉफी लगाया गया। इनके कहने का मतलब जितनी भी क्लॉक हैंड्स हैं, कई सारी भाई क्लॉक हैंड्स हैं, ओके, उनको जो है चेंज किया जाए। तो इसका मतलब हो गया कि एक क्लॉक की बात हो रही है या कई सारी क्लॉक की बात हो रही है, समझने वाली बात है यहाँ पर। तो फिलहाल तो बात एक की ही होगी कि हम एक घड़ी की बात कर रहे हैं, और एक घड़ी की बात करें तो पहले हम यहाँ क्या करेंगे, पहले अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, उसके बाद अपॉस्ट्रॉफी। भाई आपके घर में एक घड़ी होगी, आप उसकी बात कर रहे हो,
कि हाँ इसकी जो सुइयां हैं वो खराब हो गई, इनको चेंज करने की जरूरत है। तो ऑल द क्लॉक हैंड्स, घड़ी की सारी सुइयों को चेंज करने की जरूरत है। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि नॉन लिविंग थिंग्स में अपॉस्ट्रॉफी जल्दी नहीं लगता है। ऐसा नहीं है, ये सब एक्सेप्शन वर्ड्स हैं। आपके कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें अपॉस्ट्रॉफी आप लगा सकते हो। ओके, और ऐसे वर्ड्स कौन कौन से हैं जो एक्सेप्शन में आते हैं? तो जैसे आप बोलोगे सन्स रेज, सूरज की किरण। ओके, ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें आप जो है लगा सकते हो। जैसे ओशियंस, ओशियंस रोवर, समंदर की दहाड़ एक तरीके से जिसको आप कहते हो। तो इन सब वर्ड में आप जो है अपॉस्ट्रॉफी, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं इनमें आप लगा सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है, पूछा गया माई सिस्टर इन लॉ अंकल मूव्ड टू द यूनाइटेड स्टेट्स अलोंग विद हिज फैमिली। मेरे सिस्टर इन लॉ के जो अंकल हैं वो अपनी फैमिली के साथ में यूनाइटेड स्टेट चले गए हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात है ये कि सिस्टर इन लॉ वर्ड किस पर पोजीशन शो कर रहा है? अंकल के ऊपर। कि यहाँ पर जो मेरी सिस्टर इन लॉ के अंकल हैं वो कहाँ चले गए हैं? यूनाइटेड स्टेट चले गए। तो सिस्टर इन लॉ ये वर्ड है, देखना है ये आपका एक कंपाउंड नाउन है। एपोस्ट्रोफियस कहाँ लगाओगे? एपोस्ट्रॉफी या सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ या कोई भी आप जो है कंपाउंड नाउन जब लिखते हो तो उसके लास्ट में आप जो है एपोस्ट्रॉफियस लगाते हो। तो गलत है, यहाँ पे सिस्टर्स इन लॉ की जगह पर सिस्टर इन लॉज होना चाहिए। अगला क्वेश्चन लिखा है द अर्थ क्लाइमेट हैज चेंज्ड सिंस ग्लोबल वार्मिंग स्टार्टेड। तो बताना है आपको कौन से पार्ट में रह रहे हैं, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फिर नो एरर। ओके, कौन से पार्ट में रह रहे हैं आपको बताना है। द अर्थ क्लाइमेट हैज चेंज सिंस ग्लोबल वार्मिंग स्टार्टेड। जब से ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हुई है तब से जो है अर्थ का क्लाइमेट चेंज हो गया है। तो सेंस आना चाहिए, कभी कभी अपॉस्ट्रॉफी गायब होता है, सेंस देखा जाता है, का की मीनिंग आ रही है अर्थ का क्लाइमेट। तो यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी एस लगेगा। द अर्थ क्लाइमेट हैज चेंज सिंस ग्लोबल वार्मिंग स्टार्टेड। जब से ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हुई है तब से अर्थ का क्लाइमेट चेंज हो गया है। और ये रहा आज का अंतिम क्वेश्चन। लिखा हुआ है द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम प्रोटोकॉल फॉर द एनवायरमेंट डे वाज सक्सेसफुली कैरीड आउट। ये क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा सा पढ़ने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है कि कौन सा वर्ड किस वर्ड पर पोजीशन शो कर रहा है, समझ में हो सकता है आपको ना आए। मैं आपको बताता हूँ, आपको समझना है पहले कि ये यहाँ से ले करके ये वर्ड यहाँ तक एक आपका कंपाउंड नाउन है। अब कंपाउंड नाउन यहां से लेकर यहां तक है, तो क्या ये अगले आने वाले नाउन पर पोजीशन शो कर रहा है? तो हाँ, प्रोटोकॉल यहाँ पे एक नाउन है, इस पर ये चारों मिल करके एक तरीके से मतलब एक वर्ड बन रहा है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। एक जो है संस्था का नाम है, एक प्रोग्राम का नाम है। तो ये प्रोग्राम वर्ड मिल करके, चार वर्ड मिल करके प्रोटोकॉल पे जो है पोजीशन शो कर रहे हैं। तो भाई जब कंपाउंड नाउन में अपॉस्ट्रॉफी लगाना है तो कहाँ लगाओगे? पहले वर्ड में, सेकेंड वर्ड में, थर्ड में, फोर्थ में, लास्ट में। तो आप कहोगे लास्ट वर्ड में। इसका मतलब प्रोग्राम में यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफियस लगना चाहिए। प्रोग्राम में अपॉस्ट्रॉफियस लगा देंगे, पोजीशन होगा प्रोटोकॉल पे। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम का प्रोटोकॉल फॉर द एनवायरमेंट डे, एनवायरमेंट डे के लिए जो प्रोटोकॉल बनाया गया था यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की तरफ से, वॉज सक्सेसफुली कैरिड आउट, वो बहुत ही सफलता पूर्वक जो है संपन्न हुआ। तो ये आपका जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके जितने थे सारे करवा दिए गए, आपको कॉन्सेप्ट बता दिया गया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नजर आती है तो आप कमेंट करके इस वीडियो में आप जरूर बताएं। इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।